हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर टॉपिक फिनिश किया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो पहले आप इलेक्ट्रिक मोटर समझ लीजिए, जिससे आपको ये उसके बाद ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर का, पहले आप वो देख लीजिए, तब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए। ठीक है बच्चों, तो अगर इस टॉपिक की बात मैं करूं तो इसको दिया था माइकल फैराडे ने। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो बच्चों, इसमें जो वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक सोलेनॉइड लेता हूँ और सोलेनॉइड से करंट पास कराता हूँ, उसके अंदर अगर मैं सॉफ्ट आयरन की रॉड को रख दूंगा तो एज अ मैग्नेट बार बार वर्क करेगी, या उसको उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। बट यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोनों में अंतर क्या हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से या जो भी है मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन मतलब एक करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है इस इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, यहाँ पे इसको हम एक मैग्नेटिक बार लेंगे या एक मैग्नेट लेंगे। ठीक है, अब क्या है कंसेप्ट, क्या है वो देखते हैं। कि मैंने आपको बता तो दिया होता क्या है, अब कैसे होता है इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। तो समझिएगा क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल और अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। पहले इतने का मतलब समझते हैं कि मोशन ऑफ द मैग्नेट, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यही है जो पहले लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट जो है वो आपका मोशन में होना चाहिए। ठीक है, किसके मोशन में? विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, कॉइल के रेस्पेक्ट में। ये नहीं मोशन में होना चाहिए साथ में कॉइल को भी लेके जा रहा है, तो कॉइल के रेस्पेक्ट में तो मोशन हुआ ही नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइल के रेस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए, किसका? एक मैग्नेट का। तो क्या होगा, और अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रिकली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, तो हम या तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट ना रहे। अब इससे क्या होता है, होगा क्या इससे? इंड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। इससे क्या होगा बच्चों कि जो मैग्नेट ये कॉइल है इसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, या फिर कहें तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। जब ये आगे या पीछे जाएगी, ये रॉड जब मूव करेगी तो इसमें इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, जो कि कभी जब इसके पास में आएंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। या हम इसको मूव ना करा के इसको फिक्स करा दें और इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराते रहें, मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो कम या ज़्यादा करते रहें, तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, तो इससे भी हमारा करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो बिना मूवमेंट के भी हो सकता है, मूवमेंट के भी हो सकता है, बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए दोनों में से किसी भी तरीके से। उससे क्या होगा कि इस सोलेनॉइड में या जो सर्कुलर लूप की कॉइल्स रखी हुई हैं इनमें करंट जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इस दो तरीके से, मेनली दो तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि करंट कैसे इंड्यूस्ड कराते हैं। जिसमें एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, देखिए कि मोशन ऑफ द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इफ़ द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, देखिए यहाँ पे टूवर्ड्स द कॉइल, इनसाइड द कॉइल लेके जा रहे हैं हम मैग्नेट को, तो क्या होगा, या तो हम टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं या अवे लेके जा रहे हैं, मतलब आउट कर रहे हैं मैग्नेट को कॉइल से, तो क्या होगा, फ्रॉम अ कॉइल ऑफ वायर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। इसका जो कॉइल का जो वायर था वो पहला और लास्ट मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर नीडल शोज़ अ डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। दिस शोज़ दैट द करंट इज़ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और यही शो करता है कि कॉइल में क्या हुआ है, करंट आपका इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया।
ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट, मोशन के मैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था। अब देखते हैं सेकंड कैसे हम कॉइल में करंट को जनरेट करा सकते हैं। तो ये बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, यहाँ पे कोई भी हम मैग्नेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो यूज़ कर रहे होंगे ना हम कॉइल में करंट जनरेट कराने के लिए। हाँ, तो जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या लिया है, 2 कॉइल ली हैं। एक बहुत ज़्यादा टर्म्स की कॉइल लेते हैं टर्न्स की, और एक बहुत कम टर्न्स की, मतलब टर्न मतलब जितने भी बार घूमा हुआ है। तो कुछ में एक जो कॉइल 2 होगी जिसमें हमें करंट इंड्यूस्ड कराना है वो कम टर्न्स की कॉइल होती है, और जिसमें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें ज़्यादा टर्न्स की कॉइल होती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है कि अगर किसी भी एक कंडक्टर से हम करंट को पास कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अगर इस सर्कुलर सॉलिनॉइड में हम करंट पास कराएंगे तो इससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी फिर हम दूसरी कॉइल को इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, तो ये एज अ मैग्नेट वर्क करेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस पर स्ट्राइक करेंगी, जब इससे टकराएंगी, तो इसमें भी एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। अगर हम 2 कॉइल्स लेते हैं तब एक कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। टेक 2 कॉइल्स ऑफ वायर वाउंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल पेपर रोल। एक पेपर रोल लिया सिलेंड्रिकल, उसके चारों तरफ हमने वायर को रोल कर दिया। ठीक है, अब क्या किया है, और दोनों कॉइल्स को सेम पेपर पे रोल किया है। बस क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा और आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों कॉइल डिसकनेक्टेड हैं। ठीक है, कनेक्ट 1 कॉइल टू द बैटरी। जो पहली वाली कॉइल थी उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, एंड द अदर कॉइल टू द गैल्वेनोमीटर। और जो दूसरी वाली कॉइल थी जिसमें करंट इंड्यूस्ड होना है उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। तभी तो डिफ्लेक्शन होगा इसकी सुई में, तभी तो हमें पता चलेगा कि करंट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, इंड्यूस्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन इन द सेकेंड कॉइल। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। इफ द करंट इज डिस्कनेक्टेड, जैसे ही करंट डिस्कनेक्ट होगा तो नहीं सॉरी, एक लाइन छूट गई थी। इफ़ करंट इज़ पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, अगर हम करंट को पास कराते हैं फर्स्ट कॉइल से, कैसे, बैटरी के थ्रू, तो क्या होगा, तब गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर जैसे ही हम करंट को डिस्कनेक्ट करेंगे, नीडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे थी गैल्वेनोमीटर की नीडल पहले। दिस शोज दैट द करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे शो करता है कि करंट इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। ठीक है, इसका कुछ प्रैक्टिकल फिगर आपके सामने ये है। हमने पेपर लिया, पेपर के ऊपर रोल कराया वायर को, तो ये सर्कुलर कॉइल बन गई। ठीक है, अब कॉइल को में से हमने प्राइमरी कॉइल में 1000 टर्न्स थे, सेकेंडरी कॉइल में सिर्फ 100 टर्न्स थे। तो इससे हमने जब करंट पास कराया बैटरी से तो क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंड कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर इन्होंने दिखाया, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर क्योंकि करंट इंड्यूस्ड होगा तो वोल्टेज भी होगी उसमें कुछ, तो यहाँ पे वोल्टेज हमें शो करने लगेगी। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो अब इसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल बच्चों ये क्यों आया था, ये बच्चों इसलिए आया है क्योंकि इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसको बताने के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और फोर्स किस डायरेक्शन में है और करंट इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो इसको बताने के लिए हमें यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि करंट इंड्यूस तो हम करा रहे हैं बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये तो हमें नहीं पता है ना। तो बस वही चीज़ है उसको पता करने के लिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट इफ़ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है, सच दैट थंब पॉइंट्स, अब किसको क्या पॉइंट कर रहा है, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द फोर्स, मोशन ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। थंब, एक मिनट, राइट हैंड हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर।
जिधर कंडक्टर का मोशन हो रहा है उधर की तरफ हम क्या करेंगे, थंब को पॉइंट आउट करेंगे। द 4 फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो ये पहली वाली फिंगर है, 4 फिंगर है, ये किधर, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम सेट कर लेंगे तो तीसरी जो मिडल फिंगर है हमारी, ये अपने आप इंड्यूस्ड करंट को ही रिप्रेजेंट करेगी। देन द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरीके से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। ये कैसे, जैसे ये इस फिगर को ले लेते हैं तो इसमें क्या है, आप अपने थंब को रिप्रेजेंट करिए जिधर मोशन हो रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ थंब को रिप्रेजेंट करिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ को क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करिए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़। अब देखते हैं बच्चों कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो अगर आपके बुक में होंगे, टॉपिक को देख लेते हैं। तो ये है बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक। आज हम लोगों ने चैप्टर 13 टॉपिक 13.5 अभी फिनिश किया है, जो कि है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अब देख लेते हैं बच्चों, जैसा कि कॉइल 1 और कॉइल 2 के बारे में ऑलरेडी हम पढ़े हैं, पेपर रूल के ऊपर कराते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कंडक्टर जिधर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और हाँ ये मिडल फिंगर बताती है हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। हमें सारे तरीके बताने हैं जिससे हम कॉइल में इंड्यूस्ड करंट करा सकते हैं। तो मेनली तो दो देखे हैं, लेकिन अगर इसको दो को हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में हम बोल सकते हैं करंट इंड्यूस्ड करा सकते हैं। जैसे तीनों पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों पहला तरीका जो है वो है, इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंज्ड अराउंड अ कॉइल देन एन इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन द कॉइल। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कराते हैं, चेंज कराते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे चेंज करा सकते हैं कि यहाँ पे कॉइल में करंट हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी, तो जिससे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज कराएंगे तो यहाँ पे तभी करंट जो होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो पहला तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराने से। इफ़ द कॉइल इज़ मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन अगेन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, जो ये है आपका, जैसे ये है आपका, इसमें अगर हम कॉइल को मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या, नॉर्थ और साउथ पोल ये आपका मैग्नेट रखा हुआ है। अब हम क्या कराएंगे, एक कॉइल को मूव कराएंगे इसके आसपास आसपास मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे स्ट्राइक होंगी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी इंड्यूस्ड करंट आपका जनरेट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, इफ़ अ कॉइल इज़ रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल को हम क्या करें, रोटेट करा दें, तब भी काम हो जाएगा। रोटेशन में भी देखिए बात वही आ गई, चाहे मूव कराएं या हम रोटेट कराएं। तो यहाँ पे एक पॉइंट को इन्होंने 2 पॉइंट में सब डिवाइड कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे हम यहाँ पे मूव कराएं कॉइल को या हम रोटेट कराएं, तब भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम अगर मूव ना करा रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दें, तो भी हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आप डिलीटेड सिलेबस देख सकते हैं, आपके पास होगा भी, क्या कहते हैं, सिलेबस। अगर नहीं है तो मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, उसमें पीडीएफ मैंने आपको दिखा रखी है, तो आप वीडियो में पीडीएफ देखिएगा तो आपका ये टॉपिक और जितने भी आगे के टॉपिक हैं ये सारे एक्सक्लूडेड हैं। चलिए अभी मैं आपको फ़िलहाल अभी भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे फाइल ओपन करके आप देख सकते हैं।
तो बच्चों देखिए, ये है आपका क्लास 10th का डिलीटेड पोर्शन थ्योरी का, तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद से या इलेक्ट्रिक जनरेटर भी डिलीट किया गया है और उसके आगे के सारे टॉपिक जो हैं वो सब डिलीट कर दिए गए हैं, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से पहले तक के टॉपिक थे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये रहा, इससे इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका ये रहा, इससे ऊपर हम लोगों ने इंड्यूस्ड करंट अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अभी पढ़ा है हम लोगों ने। अब जनरेटर जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं हैं। अब कुछ है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इनको हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को बच्चों यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आपको ज़रा सा भी कुछ भी डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।